हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में आप सिर्फ 75 रुपीज़ जमा करके 11 लाख की मैच्योरिटी आप ले सकते हैं। यदि आपकी बिटिया है और आप अपने बिटिया की शादी के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें आप अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं। देखिए, एलआईसी एक सरकारी कंपनी है जिसमें आपको एक इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं, उसके साथ ही साथ आप अपने पैसा को सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो ये एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, कुछ साल पहले ही एलआईसी ने इसे लॉन्च किया था और यह एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है यह जीवन लक्ष्य के अंडर में आ जाता है यह प्लान। और ये जो जीवन लक्ष्य है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आपको 10% रेगुलर इनकम भी प्रदान करता है आफ्टर डेथ, यानी कि पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद। तो चलिए हम कन्यादान पॉलिसी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं और शुरुआत से बात करते हैं कि आप कैसे इस प्लान को ले सकते हैं और इस प्लान में कौन कौन से बेनिफिट्स है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है जिसमें आपको हर दिन 75 रुपीज़ जमा करना होता है, इस बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें आपको 75 रुपीज़ हर दिन जमा करना होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हर दिन जो जमा करना है प्रतिदिन, इसमें आपको डेली जमा नहीं करना है, क्योंकि ये जो डेली का जो पैसा 75 रुपीज़ है ये आपको अपने घर में जमा करना होता है। और जो प्रीमियम है ये 75 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ या फिर 90 डेज़ के साथ, तो ये जो 3 महीने में जो प्रीमियम होता है ये आपको क्वार्टरली आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाफ ईयरली और ईयरली का भी मोड दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप कन्यादान पॉलिसी में अगर प्रीमियम जमा करने के मोड की बात करें तो आपको यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ये 4 मोड दिया गया है। आप 4 मोड में पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं किसी भी समय में। और यहाँ पर ये जो कन्यादान पॉलिसी है ये अभी भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किसी भी एलआईसी एजेंट से संपर्क करें, आपको ये कन्यादान पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगला बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि बच्चा का उम्र कितना होना चाहिए, यानी कि आपकी बिटिया है, जिस बिटिया के नाम पर आप ये पॉलिसी को लेना चाहते हैं उनका उम्र कितना होना चाहिए। तो आपका बिटिया की उम्र 1 से 2 साल के बीच में होना चाहिए। 1 से 2 साल के बीच में होने से क्या होता है कि जब ये कन्यादान पॉलिसी मैच्योर होता है तब आपका बिटिया लगभग 20 या 18 से 20 साल के इस उम्र में हो जाता है, जिस टाइम पर पैसा मिलता है उसके बाद आप अपनी बिटिया को शादी कर सकते हैं। तो बिटिया की जो उम्र है ये 1 से 2 साल के बीच में ही होना चाहिए, जो ये कन्यादान पॉलिसी उनके लिए परफेक्ट हो जाएगा और मैच भी होगा, क्योंकि उसी टाइम पर पैसा निकलेगा जिस टाइम में आप बिटिया की शादी देना चाहते हैं। नंबर यहाँ पर 3 में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर होता है ये बच्चे के पिता या फिर माता होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे के पिता और माता है उनका उम्र 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर वहीं पर किसी 17-15 साल के अगर कोई है बच्चा जो जिसके नाम पर अगर पॉलिसी खरीदना चाहते हैं कन्यादान पॉलिसी, तो वहाँ पर इस पॉलिसी को नहीं लिया जा सकता है। तो बच्चे के जो पिता है और माता है उनका उम्र 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, जिससे ये पॉलिसी को ख़रीदा जा सके और इसमें पैसा जमा करके वो अपनी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से कर सकता है। तो यहाँ पर अन्य जो हम डिटेल जो बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट्स क्या है कि जब ये पॉलिसी यहाँ पर जो टर्म है, पहले टर्म को समझ लेते हैं उसके बाद हम अन्य बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। टर्म में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म है मिनिमम जो है वो 13 ईयर्स है और उसके ऊपर जो है ये 25 ईयर्स, यानी 13 से 25 के ईयर्स इस बीच में कोई भी टर्म को ले सकता है। अब ये टर्म बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि अब अगर आप लेना चाहते हैं 15 साल तो 15 साल ले सकते हैं, 20 साल लेना चाहते हैं 20 साल ले सकते हैं, 18 साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 25 साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप अपने अनुसार टर्म को ले सकते हैं। टर्म लेने का मतलब क्या होता है कि आपको कब पैसा की ज़रूरत है उस हिसाब से अपने पॉलिसी को आप उस तरह से आप ले सकते हैं। यानी कि आपको पैसा चाहिए 18 साल के बाद तो आप 18 साल टर्म ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं 25 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए तो आप 25 साल के बाद टर्म ले सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जब आप टर्म लेते हैं तो उसमें 3 साल से कम आपको प्रीमियम भुगतान करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 18 साल का आपने प्रीमियम टर्म ले लिया है, तो 18 साल का टर्म जब लेते हैं तो उसमें आपको 3 साल का प्रीमियम जमा नहीं करना होता है, यानी कि -3 है पीपीटी जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। तो इसमें आपको 3 साल प्रीमियम पेइंग टर्म कम है, माइनस में है, यानी कि 15 साल भी लेते हैं तो आपको
12 साल प्रीमियम जमा करना होता है, 18 साल लेने से आपको 15 साल प्रीमियम जमा करना होता है, अगर आप 25 साल लेते हैं तो 22 साल करना होता है, 21 साल लेते हैं तो आपको 18 साल प्रीमियम जमा करना होता है। तो ये है LIC कन्नन पॉलिसी की जो है टर्म। अब हम बात करेंगे सम एश्योर्ड के बारे में। यहाँ पर सम एश्योर्ड आप मिनिमम 1 लाख रुपये ले सकते हैं, जिसे बीमित राशि कहा जाता है। अगर आप सम एश्योर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हमारा अन्य वीडियो देखना चाहिए, जिसमें हमने सम एश्योर्ड के बारे में पूरी तरह से बात की है। इसके अलावा हमारे जो वेबसाइट है surajbarai.com, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी सम एश्योर्ड के बारे में अच्छी तरह बात की गई है। आप अगर नहीं जानते हैं कैसे सम एश्योर्ड के बारे में निकालना है तो आप सम एश्योर्ड गूगल में सर्च करें, सम एश्योर्ड बाय सूरज बाराई। आपको सम एश्योर्ड की जो मेरा पोस्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करिए और जो मेरा आर्टिकल है उस पढ़िए। सम एश्योर्ड के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे कि LIC की कन्नन पॉलिसी में 1 लाख रुपये सम एश्योर्ड है मिनिमम, और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो है उसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। आप अपने बजट के अनुसार कन्नन पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है इसमें क्या है कि इसमें जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। यानी कि जब आप टर्म लेते हैं तो टर्म जब आपका कंप्लीट होता है उस टाइम में आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया, सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस है यहाँ पर, ये सारे आपको मैच्योरिटी के टाइम में दे दिया जाता है LIC की तरफ से। उसके बाद क्या है कि डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी होल्डर यानी कि जो बच्चे के पिता या फिर माता जिसने पॉलिसी को खरीदा है, उनका किसी भी कारण से डेथ हो जाता है तो जो सम एश्योर्ड लिया गया ये तुरंत उस वक्त मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है। कब मिलता है? जब डेथ हो जाता है उसी वक्त। तो उस वक्त कैसे मिल जाता है? इसमें क्या होता है कि कन्नन पॉलिसी में आपको टर्म राइडर को ऐड करना होता है, जिससे अगर उसी वक्त अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो जो टर्म राइडर का जो भी सम एश्योर्ड लिया गया है ये सभी पैसा उसी वक्त नॉमिनी को मिल जाता है। वहीं पर अगर उस पैसा को मिलने के बाद क्या होता है कि जितना भी आपने सम एश्योर्ड ले रखा है उसी सम एश्योर्ड का 10% करके जो नॉमिनी है उन्हें एवरी ईयर मिलता रहता है 10 साल तक। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो उसी वक्त अगर डेथ हो जाता है पॉलिसी होल्डर का तो 5 लाख तुरंत मिल जाता है, और उसके बाद से उसी 5 लाख का 10% आ जाता है 50,000। तो जो 50,000 अमाउंट है ये आपको हर साल देता रहेगा LIC। उसके बाद क्या होता है कि 10 साल तक आपको ये अमाउंट देगा LIC। उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के टाइम में LIC फिर से जो भी बोनस या फिर सम एश्योर्ड है ये सभी आपको फिर से रिटर्न दे दिया जाता है बिटिया की शादी के लिए। तो ये था कन्नन पॉलिसी। कन्नन पॉलिसी में क्या होता है कि सबसे पहले है कि प्रीमियम आप भुगतान कर रहे हैं और जब टर्म खत्म हो जाता है तो उस वक्त मैच्योरिटी में आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस दे दिया जाता है। वहीं पर जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो तुरंत टर्म राइडर का जो भी सम एश्योर्ड लिया गया ये तुरंत उसी वक्त दे दिया जाता है। उसके बाद से जो सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड है, उस बेसिक सम एश्योर्ड का 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जैसे कि 50,000 आ जाता है। अगर 5 लाख का लिया जाता है तो 10 लाख के लेने से 1 लाख रुपये आता है। तो ये जो भी अमाउंट है ये 10 साल तक यानी डेथ बेनिफिट मिलने के बाद 10 साल तक फिर से 50,000 ईयरली मिलता रहेगा। उसके बाद जब मैच्योर होगा पॉलिसी तब फिर से जो नॉमिनी है उन्हें फिर से मैच्योरिटी का जो भी अमाउंट है उस टाइम में मिल जाता है बिटिया की शादी के लिए। वहीं पर अगर ये डेथ नॉर्मल था, अगर वहीं पर ये डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाता है तो फिर से और 5 लाख रुपया मिल जाता है नॉमिनी को, यानी कि टोटल डेथ बेनिफिट में 10 लाख मिलेगा अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो। और उसके बाद से 50,000 करके उन्हें मिलता रहेगा अगले 10 साल तक। उसके बाद जब मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी टाइम में तो मिल ही रहा है। तो ये था LIC की कन्यादान पॉलिसी। LIC के कन्यादान पॉलिसी में कुछ और खास बातें हैं, जो आपको लोन मिलता है अगले 2 साल के बाद। जब पॉलिसी आप शुरू करते हैं उसके बाद से 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं, 2 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं पर इस पॉलिसी में टैक्स के भी बेनिफिट है, यानी कि कोई अगर टैक्स पेयर है तो उन्हें टैक्स का भी छूट मिल जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जब पॉलिसी मैच्योर होता है, मैच्योरिटी टाइम में जो भी अमाउंट मिलता है LIC की तरफ से, मैच्योरिटी राशि जो भी है उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये सेक्शन 10D के तहत फ्री है, यानी कि कोई भी टैक्स उस पैसा में नहीं लगेगा। तो ये सबसे मज़े की बात है। और अगर हम बात करें इसमें कि आप कन्यादान पॉलिसी को आप कहाँ ले सकते हैं, कहीं भी आप जाइए LIC की जो भी आपका नज़दीकी ऑफिस है वहाँ पर जाइए और विजिट करिए। वहाँ पर बात करके आपको LIC की कन्यादान पॉलिसी खरीदना है तो आप वहाँ से LIC की कन्यादान पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। तो ये थे कुछ बातें LIC कन्यादान पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और यदि कन्यादान पॉलिसी से आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगले वीडियो में हम LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में कुछ खास और बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद जो भी खास बातें निकल के आता है उन बातों का हम अगले वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको मोबाइल में देखने को मिलता है, उसके बाद आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए
और जो आने वाला जो वीडियो है LIC कन्नन पॉलिसी के बारे में जो खास बात है उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।